चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भीषण जंग को लेकर अपडेट है। ये पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए, काबुल, कंधार और पंक्तिया में एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार का दावा है कि पाकिस्तान 133 अफगान तालिबान लड़ाके मारे गए हैं, 27 पोस्ट तबाह की गई हैं और 9 पर कब्जा करने का दावा भी किया जा रहा है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है और ये युद्ध जैसी स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान लगातार आमने सामने है। अब पाकिस्तान की अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक के बाद ये तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की, उस एयर स्ट्राइक के बाद तालिबानी सरकार ने साफ तौर पर कहा कि हम बदला लेंगे, हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे। और अब यही तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही हैं, जहां लगातार पाकिस्तान के ऊपर अटैक की स्थिति जो है वो बनी हुई नजर आ रही है। लगातार जो है तालिबानी सरकार पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रही है, हमले कर रही है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकल कर सामने आई है। अफगानिस्तान पाकिस्तान आमने सामने है और दोनों देश जो है वो एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और तालिबान जो है वो अपने आधुनिक हथियारों से लगातार हमले करता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त अगर तालिबानी सरकार को लेकर बात करें, अफगानिस्तान को लेकर बात करें, तो अफगानिस्तान के पास कई आधुनिक हथियार जो हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि अमेरिकी सेना जिस तरीके से अफगानिस्तान छोड़ के गई, तो अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना ने अपने सभी हथियार छोड़ दिए थे। भीषण जंग की स्थिति लगातार दोनों देशों में बनी हुई है। ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए, ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। और हवाई हमले करने के बाद दावा किया 27 पोस्ट हमने तबाह कर दी और 9 पर कब्जा कर लिया है। काबुल, कंधार और पक्तिया में एयर स्ट्राइक को लेकर ये अपडेट है। और इस बीच हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। आशिक, क्या अपडेट्स, क्या जानकारियां फिलहाल मिल पा रही हैं? किस तरीके से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है एयर स्ट्राइक के बाद? दिनों से लगातार हम देख रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जिस तरह से युद्ध की परिस्थितियां काफी ज्यादा बढ़ गई है। दोनों देशों को काफी ज्यादा नुकसान जो है अभी तक झेलना पड़ा है और कल रात को भी कई सारी स्ट्राइक्स की गई, जिसमें सिविलियंस के साथ साथ कई सारे सोल्जर जो है वो अफगानिस्तान के मारे गए हैं। हालांकि रिटेलिएशन में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की चौकियों को भी निशाना बनाया और कई सारी चौकियां जो है वो तबाह की गई। इधर हम पाकिस्तान के सूचना मंत्री की अगर हम बात करें, अताउल्लाह तरार की अगर हम बात करें, तो लगातार वो बयान दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान जो है वो तैयार है किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए। और अभी तक अफगानिस्तान में उन्होंने काफी ज्यादा नुकसान जो है वो किया है। खासतौर पर अगर हम टीटीपी बीएलए के लड़ाकों के ठिकानों की बात करें तो उनको तबाह किया है। और अगर दूसरी जानिब बात करें तो अफगानिस्तान की तरफ से, काबुल की तरफ से ये बयान आ रहा है कि पाकिस्तान जो है सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट बना रहा है। मासूम लोगों की जानें जो है वो चली गई है पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स में। लगातार ये युद्ध जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है और अभी तक 100 से अधिक तो लोग जो है इसमें मारे गए हैं और ये युद्ध जो है अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से पहले भी हमने देखा था कि लगातार इस्लामाबाद की तरफ से जो अफगानिस्तान पर इल्जाम लग रहे थे कि पाकिस्तान जो लगातार कह रहा था कि टीटीपी और बीएलए जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन से ही जो है पाकिस्तान को अटैक करते हैं और बाद में अफगानिस्तान जो है टीटीपी और बीएलए को शरण देता है। और वजह यही है, ये जंग का सिलसिला जो है अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभिषेक जी बिल्कुल आशिक, जाहिर तौर पर लगातार स्थितियां जो बड़ी विपरीत इस वक्त बनती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। बड़ी खबर इस बीच उसका रुख करेंगे, जहां पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का बयान सामने आया। सेना का जवाब पूरी तरह और निर्णायक है, ये कहा है जरदारी ने। हमारी शांति को कमजोर न समझे, जरदारी का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच जो तनाव देखने को मिल रहा है, इस तनाव की स्थिति के बीच जरदारी का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं, रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए उनका। अजय, जिस तरीके से आसिफ अली जरदारी का ये बयान निकलकर सामने आया है, ये साफ तौर पर दिखाता है, बताता है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो आतंकियों से टॉलरेट कर रहा है और आतंकियों को पाल पोस रहा है और लगातार उन्हें संरक्षित करने की कोशिश भी कर रहा है। अभिषेक, भारत ने कई बार पाकिस्तान को इस चीज को लेकर चेताया था कि पाकिस्तान में जो आतंकवाद है वो भारत के लिए नुकसानदायी है और पाकिस्तान इस आतंकवाद को शरण देता है। पाकिस्तान ने खुद आतंकवाद तैयार किया और भारत के खिलाफ जो
पाकिस्तान जंग में बार बार हारा तो इस आतंकवाद के जरिए प्रॉक्सी वॉर चला रहा था। और इसी चीज को लेकर भारत ने एक बार नहीं बार, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक था, एयर स्ट्राइक था या फिर ऑपरेशन सिंदूर था, पाकिस्तान को उसमें सबक सिखाया था। मगर आप देखें तो आज पाकिस्तान का आतंकवाद सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के लिए एक मुसीबत बना हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान को कई देशों से जो है और यूनाइटेड नेशन तक में जो है वो सुनना पड़ा। मगर अभी भी पाकिस्तान सुधरा नहीं है। और अगर आप देखें तो तालिबान ने जो पाकिस्तान को कहा था, अफगानिस्तान ने जो पाकिस्तान को कहा था कि आपका जो अंदरूनी मामला है, यानी कि जो आतंकवाद आपने घर पे तैयार किया, वो आतंकवाद आज आपके लिए परेशानी है, चाहे वो टीटीपी के हमले हो, बीएलए के हमले हो, तो वो आपकी अपनी परेशानी है और आप अफगानिस्तान की शांति को भंग करने का प्रयास ना करें। मुत्तकी जब भारत आए थे, जो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तान को तब भी चेताया था कि आपका अपना मामला है, आप इसे खुद हैंडल करिए, नहीं होता है तो आप हमें बताइए, हम इसे हैंडल करेंगे, मगर आप हमारे इलाके में या हमें परेशान करने की कोशिश करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसके बाद पाकिस्तान ने पाकिस्तान की तरफ से जब एयरफोर्स से टारगेट किया था अफगानिस्तान में, काबुल में, तो तब भी जवाबी कार्रवाई हुई थी। और अब भी कुछ दिन पहले जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने सिविलियंस को टारगेट किया, 21 मासूम लोगों की, जिसमें बच्चे और महिलाएं शामिल थे, इनकी मौत हुई, तो उसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा था कि अफगानिस्तान चुप नहीं बैठेगा। और आखिरकार देर रात अफगानिस्तानी फोर्सेज ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला और पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह किया है। कई पाकिस्तानी सैनिक इसमें मारे गए हैं, कई को जिंदा गिरफ्तार किया गया है और ऑपरेशन अभी भी जारी है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया जाए अजय, लेकिन दूसरी ओर अगर बात इस युद्ध को लेकर करें, जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई नजर आ रही हैं डुरन लाइन के पास या दूसरे जो बॉर्डर साझा करते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान, वहां पर आमने सामने की लड़ाई है। पाकिस्तान के द्वारा दावे ये किए जा रहे हैं कि उसने तालिबान के कई चौकियों को तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया, और 9 से ज्यादा चौकियां ऐसी हैं जिन पर कब्जा कर लिया। लेकिन अजय, तस्वीरें कुछ और हैं। कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसमें यह देखा गया कि पाकिस्तानी सैनिक भागते नजर आ रहे थे, पाकिस्तानी चौकियां तबाह होती नजर आ रही थी। देखिए अभिषेक, पाकिस्तान झूठ का पुलिंदा लेकर बैठा है। पाकिस्तान जानता है कि ग्राउंड पर वो अफगानिस्तानी फोर्सेस का, अफगानिस्तानी ट्रूपर्स और फाइटर्स का मुकाबला नहीं कर सकता और इसे पाकिस्तान चाहे जितना मर्जी जुटलाने की कोशिश करे। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स के जरिए अफगानिस्तान में कंधार और काबुल में बड़े हमले किए हैं और वहां पर उनके एयरबेसिस को टारगेट करने का कोशिश की गई है। मगर उसमें भी अफगानिस्तान की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की है उसमें अफगानिस्तान का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, और उन्होंने ये जो क्लेम किया है, आप देखें तो उन्होंने कहा है कि हमने 55 जो पाकिस्तानी सैनिक हैं उनको इन ऑपरेशन में बॉर्डर पर मार गिराया है, 19 उनकी चौकियों को जो है उस पर कब्जा कर लिया है, एक बड़ा उनका सैन्य ठिकाना जो था उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, जबकि अभी भी ऑपरेशन जो है वो जारी है। पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स के जरिए वहां पर बम गिरा सकता है, सिविलियंस को टारगेट कर सकता है या डिफेंस इंस्टॉलेशन को टारगेट करने का प्रयास कर सकता है। मगर ग्राउंड पर पाकिस्तान खुद जानता है कि अमेरिकन फोर्सेस को अफगानिस्तानी फोर्सेस ने तब घुटने लगाए थे, तो पाकिस्तानी फोर्सेस उनके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, पाकिस्तान लगातार फेक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करता है। यही काम उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी किया और यही काम वो अफगानिस्तान से मार खाते हुए कर रहा है। अजय, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे साथ बने रहें, आगे भी कुछ खबरों पर अपडेट्स, जानकारियां आपसे हम लेंगे। खबर पाकिस्तान को लेकर ही है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान सामने आया है, कहा कि सब्र की हद हुई है, अब खुला टकराव है, हमारी सेनाएं जबरदस्त जवाब दे रही हैं। ख्वाजा आसिफ ने इस बात का जिक्र किया। अफगानिस्तान ने दुनिया भर से आतंकी इकट्ठा किए हैं और अफगान ने अपने ही लोगों के अधिकार छीने हैं। ये ख्वाजा आसिफ के द्वारा बयान निकलकर सामने आया है। ख्वाजा आसिफ का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल लगातार बने हैं हमारे साथ, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। अजय, जिस तरीके से फेक प्रोपेगेंडा की बात अभी हम कर रहे थे, ठीक वही फेक प्रोपेगेंडा पूरा पाकिस्तान और पूरी पाकिस्तानी सरकार चलाती नजर आ रही है। ख्वाजा आसिफ भी यही कहते नजर आ रहे हैं कि अफगानिस्तान ने पूरी दुनिया से आतंकी इकट्ठे कर रखे हैं, यानी कि अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश लगातार पाकिस्तानी सरकार के द्वारा। अजय अभिषेक, सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि झूठ बोलने का मादा पाकिस्तान के मुकाबले कोई नहीं रख सकता। ये वही पाकिस्तान है जो पिछले 3 दशकों से भी ज्यादा समय से भारत के खिलाफ आतंकवाद चला रहा है और ये जग जाहिर है कि पाकिस्तान में आतंक के अड्डे हैं। आतंकवाद पाकिस्तानी सेना के भीतर जन्म लेता है और आईएसआई इसकी मुख्य
सूत्रधार रहती है। और ऐसे में वो अगर अफगानिस्तान को कह रहे हैं तो ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात है। ये जरूर है कि जिस आतंकवाद को पाकिस्तान ने तैयार किया वो आतंकवाद आज पाकिस्तान के लिए जो है एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है, क्योंकि जिन आतंकवादियों पर पाकिस्तान कंट्रोल नहीं कर पाया। ये टीटीपी कौन है? तहरीके तालिबान पाकिस्तान वही फाइटर्स हैं जिनको पाकिस्तान ने तैयार कर इनकी सेना ने ट्रेनिंग देकर इनको अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा था। और आज वही जब अपने इलाके को यानी कि तालिबान का अफगानिस्तान के साथ दुरंत लाइन जो बॉर्डर लगता है उसे बॉर्डर को नहीं लगाने दे रहे। लड़ाई क्या है अभिषेक? लड़ाई यही है कि जो टीटीपी है वो अपने आप को अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ मानती है। उनका कहना है कि हमारे जो रिश्ते हैं, हमारी जो कल्चर है वो अफगानिस्तान के इस इलाके से मिलता है, इसीलिए वो दुरंत लाइन पर कभी भी बॉर्डर नहीं लगाने देते। और इसी चीज को लेकर पाकिस्तान मानता नहीं और जबरन वहां पर इस इलाके में बॉर्डर लगाकर उस इलाके को अलग करने के प्रयास करता है, जिसको लेकर ये टीटीपी के हमले चलते हैं। और आज उसी तरीके तालिबान पाकिस्तान को, जिसे पाकिस्तान खुद ओन करता था और कहता था कि हमने अफगानिस्तान का साथ दिया था अमेरिका के खिलाफ, आज वो उसी के को कह रहा है कि ये आतंकवाद जो है ये अफगानिस्तान ने तैयार किया है। बिल्कुल जाहिर तौर पर जब पाकिस्तान का डबल फेस जो है वो लगातार इस वक्त नजर आ रहा है। फिलहाल आप बने रहे मेरे साथ, आगे भी कुछ खबरों पर अपडेट्स आप ले लेंगे। और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर अफगानिस्तान का हमला देखने को मिला। डुरंड लाइन के पास पाकिस्तानी पोस्ट पर हमला किया गया, बड़ा अटैक किया गया। 55 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है और पाकिस्तानी सेना की 20 चौकियों पर कब्जे का भी दावा है। डुरंड लाइन पर मौजूद ये चौकियां हैं। आप समझिए किस तरीके से पाकिस्तान के लिहाज से ये चौकियां इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बावजूद आप इन चौकियों पर अफगानिस्तान ने, तालिबान ने कब्जा कर लिया है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ लगातार बने हुए, उनका रुख करेंगे। अजय, अगर इस युद्ध जैसी स्थिति को लेकर बात करें, किस तरीके से तालिबानी लड़ाके जो हैं वो पाकिस्तानी फौज के ऊपर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो मारे जा रहे हैं और जो पोस्ट हैं, जो चौकियां हैं, उन पर कब्जा तालिबान का हो रहा है। देखिए, बिल्कुल, जब कुछ दिन पहले अफगानिस्तान के एक इलाके पर पाकिस्तान की तरफ से बमबारी की गई जिसपे महिलाएं, बच्चों की मौत हुई, उसके बाद ही स्पष्ट हो गया था कि पाकिस्तान जो है अब आने वाले समय में ऐसी जो हालात को फेस करेगा। और इसीलिए अगर आप देखें तो जो ताजा जानकारी है कि देर रात जो अफगानिस्तान की फोर्सेस हैं उनकी तरफ से धुरंध लाइन और उसके आसपास जो इलाके हैं वहां पर बड़े हमलों को जो है वो शुरू किया गया और पाकिस्तान के कई चौकियों पर जब लगभग 19 से ज्यादा चौकियां जो है वो तबाह की गई। उनके एक मुख्य जो ठिकाने थे उनको तबाह करके उन पर कब्जा किया गया। पाकिस्तान का एक मुख्य सैन्य कैंप था उसको नष्ट कर दिया गया और 55 पाकिस्तानी सैनिक इसमें मारे गए हैं। 23 के करीब उन्होंने बताया है कि उन्होंने उनको जिंदा कैप्चर किया है और उनके टैंक हो, उनके कई वेपन्स हो, उस पर अफगानिस्तान ने कब्जा कर लिया है। और वो हालात वहां रुके नहीं है, उसके बाद भी अफगानिस्तानी फोर्सेस और अफगानिस्तानी जो लड़ाके हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और लगातार पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान उल्टा एयरफोर्स के जरिए अब अफगानिस्तान के भीतर टारगेट करने की बातें कर रहा है। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर लगातार जिस तरीके से यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वो दावे बिल्कुल हवाई नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर अजय, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अगर तालिबानी लड़ाकों को लेकर बात करें, उनकी संख्या लगभग 2 लाख के करीब है, लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तानी फौज 10 लाख के करीब है। लेकिन ये 2 लाख लड़ाके 10 लाख की फौज पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अभिषेक, अगर आप देखेंगे, जैसा मैंने पहले कहा कि ये वही तालिबानी लड़ाके हैं जिन्होंने अमेरिकन फोर्सेस को वहां पर जो है घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और अमेरिका को वहां से खाली कर जाना वापस पड़ा था बिना जंग जीते। तो ऐसे में पाकिस्तान को अब ये देखना है कि वो एयरफोर्स की मदद से कितना कहां टारगेट कर सकता है। और वहीं अगर बात की जाए तो पाकिस्तान सिर्फ अब बॉर्डर पर जो है ऐसे हालात से जूझ रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो टीटीपी के लड़ाके इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हैं, जो वहाँ बीएलए के लोग बलूचिस्तान में हैं, अब उनका क्या रुख रहता है, क्या वो भी इस मौके पर पाकिस्तानी फोर्सेस पर अटैक करते हैं, ये देखना होगा। क्योंकि अगर वो कराची में पहले भी हमले करते आए हैं तो ऐसे में अगर कराची लाहौर में अब वो अंदर हमले शुरू कर देते हैं तो पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं होगा चीजों को कंट्रोल करना।
बिल्कुल। अजय, आप बने रहे मेरे साथ, आगे भी खबरों पर अपडेट्स आपसे लेंगे। और जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की फिर से नापाक साजिश देखने को मिली है। देगवार सेक्टर में एलओसी के पास पाकिस्तानी ड्रोन नजर आया है। पाकिस्तानी ड्रोन पर सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की है। फायरिंग के बाद ये पाकिस्तानी ड्रोन वापस लौट गया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां जम्मू कश्मीर के देवगर सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन के देखे जाने की खबर निकलकर सामने आई है। सुरक्षा बलों ने इस ड्रोन पर फायरिंग की और फायरिंग के बाद ये ड्रोन वापस सीमा पार लौट गया। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल बने हैं हमारे साथ, उनका रुख करेंगे। अजय, पाकिस्तान की स्थिति बिल्कुल कुत्ते की पूंछ वाली, कभी सीधी नहीं होगी जो, क्योंकि जहां एक और पाकिस्तान खुद युद्ध की स्थितियों में घिरा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। देखिए अभिषेक, बिल्कुल आपको बता दूं कि पाकिस्तान पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय से भारत के खिलाफ आतंकवाद का षड्यंत्र जो है वो चला रहा है। और बीती रात भी पाकिस्तान की तरफ से दिगवार सेक्टर जो पुंछ में पड़ता है वहां पर एक ड्रोन के जरिए घुसपैठ का प्रयास किया गया, जिसके बाद भारतीय सेना ने तुरंत फायरिंग कर उस ड्रोन को पाकिस्तान में वापस धकेला है। और लगातार ये मामला जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तरफ से एक बार नहीं बल्कि कई बार ड्रोन के जरिए जम्मू कश्मीर में दाखिल होने का प्रयास किया गया, चाहे वो आतंकी के हथियारों की तस्करी हो, ड्रग्स हो या फिर सर्वेलेंस ड्रोन हो। पाकिस्तान इसके जरिए भारतीय सुरक्षा बलों पर नजर रखने से लेकर यहाँ पर आतंकी गतिविधियां चलाने के लिए हथियारों तक की तस्करी करता है। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से किए गए इस प्रयास को तुरंत जो है भांपने के बाद भारतीय सेना ने कार्रवाई की और फायरिंग कर उस ड्रोन को निशाना बनाने का प्रयास किया, जिसके बाद ये ड्रोन जो है या तो फिर गिर गया या फिर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरफ वापस लौटा है। हाईलाइट पूरे एलओसी के इलाके में किया गया है, क्योंकि इस चीज की आशंका है कि सरहद के पार और एलओसी के पार बैठे पाकिस्तानी सैनिकों की चौकियों में बैठे आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल कराने की मंशा पाकिस्तान की है। और पाकिस्तान चाहता है कि उन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल कराकर यहाँ पर शांति को भंग कर सके। बिल्कुल ऐसे जाहिर तौर पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आता नजर नहीं आ रहा। भले वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, आंतरिक युद्ध से, गृह युद्ध से घिरा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके आतंकियों को लगातार पाल रहा है, पोस रहा है, बड़ा कर रहा है और आतंकवाद फैलाने के लिए भेज रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए अजय, और अपडेट्स के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।